राम राम सभी भाइयों को स्वागत है आप सबका डिकोडिंग सप्लीमेंट सीरीज़ के पार्ट 2 में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिलाजीत की। तो शिलाजीत आप लोग देख रहे होंगे इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है या बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग में इसको बहुत सारा फ़ायदा बताया जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करता है और टेस्टोस्टेरोन जो है आपका डायरेक्ट लिंक है मसल गेन से। तो आज हम लोग शिलाजीत के बारे में बात करने वाले हैं, शिलाजीत के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शिलाजीत जो है वो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। अच्छा, वहाँ के लोग और कुछ लोग इसको पहाड़ का पसीना, पहाड़ का खून या पहाड़ का रस भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मेरी है, ये इन्फॉर्मेशन मेडिकली रिव्यूड है बाई आमी पटेल फार्मा डी हैं, ये BCPS। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं दे रहा हूँ ये healthline.com से मैंने पूरा नोट्स बनाया है और थोड़ा थोड़ा और इधर उधर से। तो आप जाके वहाँ चेक भी कर सकते हैं healthline.com। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, थोड़ा चिपचिपा सा, ब्लैकिश ब्राउन टाइप का होता है ये थोड़ा। तो मेनली ये पाया जाता है हिमालयाज़ में, हिमालयाज़ के पत्थरों में। तो देखिए ये बनता कैसे है, ये प्लांट के डिकम्पोजिशन से बनता है। मतलब 100 साल लगते हैं इसको बनने में, ये नहीं 5-10 साल बन जाता है। मतलब कोई अगर शिलाजीत है वो तो 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है, इतना। तो इसका जो मोस्टली यूज़ होता था वो पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होता था, आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होता था। तो ये ओवरऑल जो है वो सेफ़ है और अच्छे बेनिफिट्स भी हैं इसके। तो अब चलिए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में जो अपन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, रेज टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है ये। तो फर्स्टली एक चीज़ ये बात कर लेते हैं हम लोग, जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। तो जिन लोगों में ये कम होता है तो उनके में ये कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, लो सेक्स ड्राइव, लॉस ऑफ मसल मास, फटीग, इंक्रीज बॉडी फैट। तो ये सब चीज़ें जिनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है उनके अंदर होता है। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिए इसके अंदर जो है ना वो पाया जाता है एक DBP, डाई बेंजो अल्फ़ा पायरॉन करके एक कंपाउंड है जो इसके अंदर पाया जाता है। वो बायोलॉजिकल एक्टिव होता है इसके अंदर, जो टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली वो कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। तो एक देखिए एक स्टडी भी है जिसमें 45 to 55 ईयर्स के लोग थे, तो उसमें आधे लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट दिया गया। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है उन्हें सिर्फ कोई ऐसी दवाई दी जा रही है जिसमें कुछ होता नहीं है, ये चेक करने के लिए कि ये बिलीफ का इफेक्ट है या रियलिटी में इफेक्ट है। तो आधे लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट दिया गया और आधे लोगों को 250 mg 2 बार दिन में दिया गया 90 डेज़ के लिए। तो जिन लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट दिया गया था उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों को शिलाजीत दिया गया उनमें 0.05% ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन पाया गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, फ्री वाले और टोटल जो है इन सबको। और एक होती है DHEAS, इस चीज़ को भी बढ़ाता है। और एक है हमारे पास ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है, कोई LH and FSH, इसके लेवल्स को भी मेंटेन करता है। तो ये तो टेस्टोस्टेरोन की बात होगी कैसे इस चीज़ को बढ़ा रहा है ये। तो मतलब कुल मिला के ये है कि टेस्टोस्टेरोन को तो ये बढ़ाता है 100%, ये तो पक्का है। पर किस लेवल से बढ़ाता है वो एकदम श्योर नहीं है। अब देखो इसमें दिखाया गया कि जिन लोगों को दिया गया उनमें 0.05% अंतर पाया गया है। तो दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है स्लो एजिंग। ये बहुत बेस्ट चीज़ हो सकती है हम लोगों के लिए, क्योंकि एजिंग होना यानी हम लोग के अंदर सिम्टम्स दिखना, कोई नहीं चाहता है कि वो बूढ़ा हो। तो अगर एंटी एजिंग कोई चीज़ कर सकती है तो वो अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर देखिए फल्विक एसिड पाया जाता है और 84 मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत तगड़ी चीज़ है। और ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। ये दोनों ही चीज़ को जो हैंडल कर रहा है ये, तो इस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा देखिए ये लिखा है कि इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स एंड सेलुलर डैमेज। सेलुलर डैमेज का मतलब सेल्स में हुए जो डैमेज हैं उनको रिकवर करता है। और ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है, यानी फ्री रेडिकल्स यानी इसका कुछ एटम्स लेना देना है, फ्री आयंस होते हैं तो उससे कुछ लेना देना है। ट्रीट इनफर्टिलिटी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे एज इंसान की बढ़ती है तो उसकी इनफर्टिलिटी वो कमज़ोर होने लगती है, स्पर्म काउंट वगैरह कम होने लगता है। तो ये देखिए इंक्रीज स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है, स्पर्म मोटिलिटी भी बढ़ाता है। स्पर्म काउंट तो बढ़ा ही, स्पर्म मोटिलिटी बढ़ा। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब स्पर्म तो है तुम्हारे अंदर लेकिन उसकी मूवमेंट अगर नहीं हो पाएगी तो फिर क्या मतलब है वो मेल के लिए। तो
ये हो गया स्लो एजिंग ऐसे से। फिर आता है चौथा पॉइंट है अपने पास सपोर्ट हार्ट हेल्थ। और फिर पांचवा पॉइंट है हेल्प इम्प्रूव बोन डेंसिटी। तो ये बोन डेंसिटी की बात इसमें पहला पॉइंट जो दिया हुआ था वो दिया था वुमेंस के लिए कि ये क्या है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, यानी कि जिन लोगों का बेबी होता है तो उनके पीरियड्स बंद होते हैं शायद 9-10 महीनों के लिए या 11-12 महीने के लिए। तो उसके बाद का जो पीरियड होता है उसमें उनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर होती हैं, डेंसिटी कम होती है। तो जो ये अश्वगंधा लेता रहेगा वो उनकी डेंसिटी को बनाए रखेगा। लेकिन हाँ, अच्छा ठीक है, अभी उसके बाद बात में करेंगे सेफ्टी एंड प्रिकॉशन की। तो हेल्प रिड्यूस चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इंजरीज़ लाइक फ्रैक्चर्स। ये इंजरीज़ लाइक फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर होने के चांसेस को कम करता है। हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं हो सकता, मतलब हड्डी को मजबूत कर रहा है आपकी। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये क्या है, ये बॉडी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब्स एंड रिप्लेस बोन टिश्यू विथ ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, तो ये बॉडी हमारी जो हमारे हड्डियाँ होते हैं वो कंटिन्यूसली दिखा रहा है कि वो बोन टिश्यू को रिप्लेस करता है और एब्जॉर्ब करता है। तो जिन लोगों को ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली प्रॉब्लम होगी उनके साथ ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को वो कम करता है जिससे आपका बोन टिश्यू को रिप्लेस कर सके और फिर उसे एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा ठीक है, फिर छठा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, प्रिवेंट एंड स्लो अल्जाइमर। अल्जाइमर को ये कम करता है। और अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर होता है देखिए ब्रेन डिसऑर्डर, मेमोरी, बिहेवियर एंड थिंकिंग, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम रहता है। और लिखा है एक चीज़ की प्रिवेंटिंग टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन कोई चीज़ है जिससे ये आपको प्रिवेंट करता है। तो अल्जाइमर के लिए मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए बेसिकली या नॉर्मली तो ये अच्छा है हम लोग के लिए। लेकिन अब बात करते हैं सेफ्टी की थोड़ा। डोंट टेक रॉ शिलाजीत, अनप्रोसेस्ड शिलाजीत, क्योंकि देखिए इसमें हैवी मेटल्स आयंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, फंगस होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो रॉ नहीं लेना है, प्रोसेस्ड लेना है। जैसे कुछ जगह पे ऐसे वो लोकल आते हैं वो सब बेचते हैं, तो उन सब का बहुत सेफ़ नहीं होता है। इन लोगों को ये अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं लेना है। जिन लोगों को ये कोई बीमारी का नाम दिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया, हेमोप्रोनोटोसिस, टू मच आयरन इन योर बॉडी, ये हेमोप्रोनोटिस का मतलब हो गया कि अगर आपके शरीर में आयरन है तो आप ज़्यादा, अगर कोई बीमारी है तो बिल्कुल ले लेना है। और अगर आप इसको ले रहे हो और आपके शरीर में आपको रैशेस दिख रहे हैं या फिर हार्ट रेट ज़्यादा दिख रहा है तो इसको बंद कर देना, आपको लेना नहीं लेना है। अब डोजेज की बात करते हैं। देखिए डोजेज जो दिए हुए हैं इसमें वो दिया है 200 से 500 mg 8 से मतलब 8 to 48 वीक्स। 200 से अगर आप 500 के बीच में ले लो और अगर 2 ग्राम डेली ले रहे हो तो आपको सिर्फ 45 दिन तक लेना है। यानी कि कंटिन्यूस इसका यूज़ आप नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ समय के लिए यूज़ करिए फिर उसके बाद बंद कर देना है आपको। ये नहीं कि आप सालों सालों तक या 2-2, 3-3 सालों तक इसको चलाते रहते हो, इससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ये सारी स्टडी बेस्ड है। और आज के वीडियो में शिलाजीत के बारे में यही था। अश्वगंधा की इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें है, तो अगर आपको देखना होगा मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप अश्वगंधा का डिटेल वीडियो देख सकते हो। ये सब मैं प्रमोशन वगैरह के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सब सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, जिससे लोगों को मोटा मोटी नॉलेज हो जाए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर किसी एक सप्लीमेंट के साथ उसका डिकोडिंग करूँगा मैं। तब तक